हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन एंड स्किल आईक्यू एजुकेशन। दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो बात कर रहे थे हम अपने प्रैक्टिस सेट्स की, और प्रैक्टिस सेट्स की जो हमारी जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग जो है काफ़ी जो है आगे निकल रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम या समय के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पे हम लोग जो है आज पहुंच चुके हैं। टोटल आपके कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं? 19 प्रैक्टिस सेट्स हैं। इसके बाद जो है 3 पार्ट्स और मिलेंगे। और फिर आपको मैं एक बात और बता दूं, इसके साथ जैसे ही 19 आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे B3 में से, तो B3 का एक कंबाइंड वीडियो सारे के सारे 19 में 10 क्वेश्चंस हैं, 190 क्वेश्चंस का आपको एक कंबाइंड वीडियो जो है मिल जाएगा। जिसको कंबाइंड वीडियो में देखना है कंबाइंड वीडियो में देख सकता है, जिसको अलग पार्ट्स वाइज देखना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स वाइज भी देख सकता है। मैराथन नाम का एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो उस मैराथन नाम के प्लेलिस्ट में हम जो भी हमारा 1 घंटे प्लस का वीडियो होगा या जो भी कंप्लीट एक वीडियो होगा उसमें हम ब्लैक बुक के प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो अपना पार्ट है 16th जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम डायरेक्शन को देखते हैं कि डायरेक्शन हमारी क्या कहती है, क्योंकि डायरेक्शन के बिना इम्पोर्टेंट जो है नहीं निकल पाएगा हमारा जो चीज़ है। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक चूज करना है, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हो, जो भी अंडरलाइन कर रखे हैं उनको इडियम्स जो है अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है। और उन सेंटेंसेस में जो है उनके मीनिंग हमने बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वी डोज्ड अ बुलेट, डोज्ड अ बुलेट व्हेन वी गेट व्हेन वी डिड नॉट फॉलो द एजेंट्स वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और बात है समझने की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात किस चीज़ की गई है और किस चीज़ के बारे में नहीं की गई है वो हमें मीनिंग्स से पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आप अंडरलाइन अपने सेगमेंट को देखो। ये है हमारे पास एक ईडियम और इसका मीनिंग इन चारों में से एक होगा, ठीक है। तो देखो वी डोज्ड अ बुलेट। डोज्ड अ बुलेट का मतलब होता है जब भी हम किसी भी खतरनाक स्थिति में हों या हमें कुछ ना कुछ हानि जो है एक तरीके से होने वाली है, ठीक है ना। खतरनाक या हानिकारक जो स्थिति है ना उस समय पे होने वाली है, बट उससे हम क्या करते हैं, बच जाते हैं। उस स्थिति से हम क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो हम डोज कर जाते हैं, बुलेट को भी, गोली से भी हम जो है एक तरीके से बच गए हैं। ये वाली बात यहाँ पे कहने की जो है चेष्टा कर रहा है हमें जो ईडियम है अपना वो। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, टू नैरो अवॉइड सिचुएशन, टू गिव समथिंग अ ट्राई, टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या निकलना है, यहाँ पे आंसर नंबर 2 निकलना है। टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, आपने जो है एक ऐसी सिचुएशन थी जो खतरनाक साबित हो सकती थी, बट आप उस सिचुएशन से क्या कर गए, बच गए एक तरीके से, ओके। नेक्स्ट आता है एज सुन एज रोहन लर्न दैट ही हैड टॉप्ड द एग्जामिनेशन ही वॉज ऑन क्लाउड 9। क्लाउड 9 का मतलब पता है क्या होता है? नो बादल का मतलब थोड़ी ना होता है। अकॉर्डिंग टू मीनिंग जाओगे तो बादल के हिसाब से बात करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, उस सिचुएशन को क्लाउड 9 जो है बताता है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो है एक तरीके से क्लाउड 9 जब भी ईडियम की बात आएगी तो ये खुशी का एक प्रतीक होता है, ठीक है। खुशी के बारे में ये बात करता है, हैप्पीनेस के बारे में बात करता है। इसके पीछे स्टोरी है, उसके बारे में हमें नहीं जानना, सिंपल है, याद हो जाएगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब देखो वेरी कंफ्यूज्ड या फिर वेरी हैप्पी या फिर वेरी सैड या फिर वेरी टेंस। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड। आई डोंट फील लाइक हैंगिंग आउट टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल। मुझे जो इतना मज़ा नहीं आ रहा आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जो है, मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अ बिट अनवेल फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा आज। तो वेदर कंडीशन की एक तरीके से आप जो है यहाँ पे बात कर रहे हो, इस तरीके के जो सिचुएशंस होते हैं उनमें, ठीक है। तो देखो ओवर द मून, नियर द होरिजन, अंडर द कोट,
या फिर अंडर द वेदर। तो यहाँ पे अंडर द वेदर बात की जा रही है। अकॉर्डिंग जो मौसम है ना, मौसम जो वेदर है इस समय पे वो मेरे लिए अनबियरेबल है, या अनबियरेबल तो मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वो सूट नहीं कर रहा, ये बोल सकते हो आप, सूट नहीं कर रहा वेदर आज अभी, क्योंकि मैं अनवेल जो है फील यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसलिए आंसर नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, डू यू बिलीव दैट यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट जॉब? आपको विश्वास है कि आप जो है इस जॉब को प्राप्त कर लोगे, या संभावना कितने % है आपकी इस जॉब की को मिलने की? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे संभावना की एक तरीके से यहाँ पे बात जो है की जा रही है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलने वाला है, इसका मतलब हैव ए पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी काम के होने की संभावना कितनी है उसकी यहाँ पे हमसे बात की जा रही है। स्पिल द बीन्स, देखो यहाँ पे ईडियम अंदर दे रखे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अंदर दे रखे हैं इसमें ईडियम्स, स्नो जॉब या फिर शूट द ब्रिज या फिर स्टैंड अ चांस। स्पिल द बीन्स का आपको पता ही है, स्नो जॉब यहाँ पे होने वाला नहीं है, स्टैंड अ चांस और शूट द ब्रिज में से एक यहाँ पे आंसर हो सकता है। देखो इसके हिसाब से आप जाओगे स्टैंड अ चांस, स्टैंड अ चांस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, इसके लिए ये ईडियम है प्रॉपर। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ये एक प्रॉपर ईडियम है शूट द ब्रिज। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है हवा में बात करना, यहाँ पे हो सकता है कि हवा में बात की जा रही हो कि आपको ये चांस जो है कितने हैं इस जॉब के प्राप्त होने के। ठीक है, एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा, इस सिचुएशन के अनुसार यहाँ पे तीसरा जो है आंसर यहाँ पे बन गया, लेकिन इसका शूट द ब्रिज का एक और मतलब बन जाता है, जब आप अनौपचारिकता से किसी से बात करते हैं, अनौपचारिकता से जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, शूट द ब्रिज बोलते हो। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अनौपचारिकता से जब हम किसी से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड अ मैस ऑफ दैट बुक केस ही वॉज सुपोज टू बी रिपेयरिंग। मेड अ मैस का मतलब क्या होता है, मेड अ मैस का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बात की जा रही है इसमें मेड अ पिग्स ईयर, हैड अ बुचर हुक, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट या फिर ब्रोट अ डॉग्स ब्रेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर है। सबसे पहली बात तो इस आंसर का मतलब हमने निकालना है। ठीक है, ओके, आंसर जो है हमारा ए है और इसमें आंसर का मतलब हमने निकालना है। मेड अ पिग्स ईयर का मतलब क्या होता है, मेड अ पिग्स ईयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ से जो है इतनी जो है बुरी तरीके से उस चीज़ को ख़राब कर देना कि रिपेयरिंग करने का कोई मतलब ही ना बन पाए। तो वही यहाँ पे मेड अ मेस का मतलब भी यहाँ पे निकलेगा। इसका एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो आप, ये है मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं कह रहे हम लोग यहाँ पे ये इसको सब्स्टिट्यूट जो है एक तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉन्स्टेंट नॉइस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट नेक्स्ट डोर इज स्टार्टिंग टू मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री। टू मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शो मी अंडर द टेबल, ड्राइविंग मी ब्लाइंड, ड्राइव मी अप द वॉल या फिर ब्रिंग मी अराउंड। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, ड्राइव मी अप द वॉल। ड्राइव मी अप द वॉल का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना एक तरीके से, या फिर किसी को इरिटेट करना। ठीक है ना, इरिटेट करना किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाना बोल सकते हो आप लोग। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब जो है मेक मी एक्सट्रीमली का जो यहाँ पे मतलब निकलेगा वो ड्राइव मी अप द वॉल निकलेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो है 7th, आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ़ आई है, ये वन नहीं है, ये आई है, आई देख लेना इसको। ठीक है, आई डोंट सबमिट माई होमवर्क द टीचर। तो मैं जो है ट्रबल में आ जाऊंगा अगर मैंने जो होमवर्क है ना टीचर को सबमिट नहीं करवाया तो क्या हो जाएगा फिर मुझे, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, तो मुझे परेशानी एक तरीके से झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अ डेविल्स एडवोकेट ऑफ बेस, ये तो होने वाला ही नहीं है। द लॉयन शेयर, ये भी नहीं होने वाला है। डेविल्स एडवोकेट वैसे ही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है, नंबर 4 अप द क्रीक। यहाँ पे क्रीक को समझने के लिए जाओगे
तो अकेला क्रीक जो है एक नाउन वर्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब आप संकरा या फिर बीड़ा बोल सकते हो, जो कि किसी नदी या खाड़ी से रिलेटेड एक तरीके से होगा, जिसमें पानी जो है बहुत कम है, ठीक है। ओके, वहाँ पे एक तरीके से चप्पू चलाने की बात रही, वहाँ पे आप चप्पू तो जब चलाओगे ना, जब छोटी मोटी नाव में वहाँ पे बैठोगे और उसमें जो है आप पानी में, उस बहुत कम पानी में जो है आप अपनी नाव को चलाओगे, तो कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत मुश्किल काम है, यानी कि उसी तरीके का ये काम है। यहाँ पे ये परेशानी में फंस जाएगा अगर इसने अपने टीचर को काम सबमिट नहीं करवाया, होमवर्क सबमिट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शोड मी योर ट्रू पर्सनैलिटी। आपने अपनी जो है सच्चाई दिखाई दी, आपने अपनी जो असली जो आपका चेहरा है वो सामने आ ही गया। व्हेन यू आस्क्ड मी टू गेट आउट ऑफ, टू आएगा ये यहाँ पे TO2, ठीक है, ये जो अकेला टी लिख रखा है, टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट मिडनाइट। आपने असली सच्चाई दिखा दी, क्योंकि आपने मेरे को ये बोल दिया या मेरे को ये पूछा कि मैं निकल जाऊँ घर से रात को मैं यहाँ से घर से जो है एक तरीके से निकल जाऊँ। तो यहाँ पे ट्रू कलर्स की बात हो रही है, सही है, सही जो रंग है ना वो आपने दिखाई दिया। सही रंग मतलब ट्रू कलर्स मतलब जो आपका चरित्र है, या जो आपका सच्चा चरित्र नहीं, आप इसको बोल सकते हो हिंदी में वास्तविक चरित्र। वास्तविक चरित्र जो आपका है ना वो आपने दिखाई दिया, रियल कैरेक्टर आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। हॉट पोटैटो नहीं है, वाइट एलिफेंट नहीं है, बेड ऑफ रोजेस भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 9th और 10th में आपको फिलअप करना है, क्योंकि 8 जो है आपके क्वेश्चंस थे ना, 9th और 10th में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखो, कूल एज कैसा, कुकुम्बर। ठंडा किसके जैसा ठंडा, कुकुम्बर के जैसा ठंडा, है ना। तो ये यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। आई हैव बीन डैश ओवर द 2 ऑप्शंस इन माई हेड, है ना। आई हैव बीन डैश ओवर द 2 ऑप्शंस इन माई हेड एंड आई थिंक वी शुड गो विद द फर्स्ट वन। 2 है मेरे दिमाग में आइडियाज़, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, मुझे पहले जो है आइडिया से जो है क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, या पहले आइडिया को ही मुझे एक तरीके से अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा ऑब्सेसिंग नहीं हो सकता, म्यूलिंग यहाँ पे आंसर सही है, लुकिंग नहीं है, आई हैव बीन लुकिंग ओवर 2 ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है, और सीइंग तो बिल्कुल भी नहीं है, और ऑब्सेसिंग, इसीलिए म्यूलिंग यहाँ पे एक ऐसा जो है ऑप्शन है आपका जो कि सही आंसर यहाँ पे है। म्यूलिंग का मतलब क्या बनता है? वैसे तो म्यूलिंग का मतलब बनता है रास या मज़े में, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि गपलेबाजी इसको बोल सकते हो, गपलेबाजी, ठीक है, गपलेबाजी एक तरीके से यहाँ पे इसका मतलब बनता है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सेट एक तरीके से हमारा हो रहा है। ऑब्सेसिंग वैसे ही नहीं हो रहा, ये दोनों तो वैसे ही फिट नहीं हो रहे, तो इन दोनों में ही कन्फ्यूजन वाली बात थी। इसमें से ये भी निकल गया, तो बच गया कौन सा हमारा? 2। तो इसका मतलब हमें नहीं पता, लेकिन इन तीनों का मतलब तो पता है ना। ये तीनों यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके की भी चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा? वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा, ठीक है। तो अब हमारे 3 प्रैक्टिस सेट बचते हैं, और फिर याद रखना लास्ट में एक कंबाइंड जो है पार्ट मिल जाएगा, टोटल 19 जो है पार्ट्स का प्रैक्टिस सेट का, जिसमें आपको 190 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जहाँ से भी आपको देखना अच्छा, कंफर्टेबल, सही लगे, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए स्किल IQ और शिक्षा और अध्ययन। थैंक यू।